ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण जय श्री त्वामहे कृष्ण। राधे शरणं राधे। गता। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 16वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय। इसके अंतर्गत हम श्री कृष्ण के द्वारा गिरियज्ञ एवं गोप पूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन करेंगे। आज हम सभी इस 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने यह बात कही, हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गो, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता हैं, किसानों की जीविका हैं। खेती व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है। अग्रवाल लोग है ना, जीविका वृत्ति है। जो लोग व्यापार करते हैं ना, उन लोग को कहा गया है कि जीविका वृत्ति है, खरीद बिक्री। और हम लोगों की सर्वोच्च वृत्ति है गायों का पालन। ये वार्ता रूप विद्या के 3 वेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए ही वह सर्वोत्तम देवता हैं। वही पूजा अर्चना के योग है और वही उसके लिए उपकारणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरों की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। क्या लिखा? इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती वहाँ तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत है। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही आयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे कामरूपी देवता राक्षसोचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों को अच्छी तरह जोतते हैं, है ना। खेतों को जोतना करना, इस कार्य को सीता यज्ञ कहा है। जोतते हैं और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो। स्वास्थ्य वाचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्रित करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे ब्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूल से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसी समस्त गायें गिरिवर गोवर्धन के दक्षिणावर्त परिक्रमा करके पुनः ब्रज में जाएं। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गायों के लिए स्वादुता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसने वाले बादल छट गए हैं। खिले हुए कदम पुष्पों के कारण वन गौर वर्ण का प्रतीत होता है। कहीं कहीं वाणासनों झाड़ झखाड़ों के कारण वह श्याम रंग का दिखाई देता है।
अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई है। वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है। आकाश में जल बालका और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघयुक्त वायु से अभिषेक्त होने के कारण जो पत्तों के बाहुल से घने दिखाई देते थे, वे सभी वृक्ष अब पत्तों के विरल हो जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वहाँ अंधकार छाया रहता था, अब प्रकाश हो गया है। इस समय आकाश मूर्धा भी सिक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफ़ेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी का उज्ज्वल श्वेत पगड़ी या उज्ज्वल, उसको पगड़ी कहा गया है, या उज्ज्वल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चवर के द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सारसों ने उनकी निंदा की हो। कितना सुंदर होना। इसी खेत से उनमें कृशता आ गई। समुद्रगामिनी नदियाँ हंस रूपी हाथ से सुशोभित हो अपने पति समुद्र के पास जा रही हैं। चक्रवाक के जोड़े उनके युगल से जान पड़ते हैं और दोनों तट मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जलाशयों के जल आगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारिकाओं से चित्रित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है। जिनमें मद पुरुषों की भांति कौच पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है, जहाँ पके हुए धान की बालें पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालाओं की भांति अपने श्वेत पीठ प्रभाव बिखेर रही है। और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुष के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरे खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़ियाँ, खेतों की क्यारियाँ, नदियाँ और सरोवर, ये सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे हैं। लाल कमल, अन्यान्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है, वायु मद गति से आगे बढ़ रही है। आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कारोत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण यह भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं। जहाँ काश खिले हुए हैं, वो लता बेलें फैली हुई हैं तथा जिन पर यत्र तत्र हंसों और सारसों के बैठने के स्थान हैं, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बालों के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली खेतों की क्यारियों में अनाज के दाने बीन कर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आकर कठोर हुए हैं। ये चंद्रदेव बाल रूपी वस्तुतार का शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गाय पहले से दूना यानी पहले से दूना दूध देने लगी हैं, 7 दुगने बतवाले हो गए हैं। वनों की शोभा संपत्ति दूनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण यह पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह नक्षत्र कमल मंडित जल तथा मनुष्यों के मन प्रसाद स्वच्छता एवं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित
तेज धूप की सृष्टि करता तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवाकर उन्हें साथ ले विजय की इच्छा से एक दूसरों के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधु जीव बंदूक के लाल फूलों से सुशोभित हो जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देती हैं तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में उनकी शोभा निहारने के लिए मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले असन, चितवन, कोविदार, वणासन, निकुंभ, प्रियंक और स्वर्णक नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों से लदकर अधिक शोभा पा रहे हैं। केतकी केवड़े के वृक्ष भी सब ओर खिले हुए हैं। शमर एक प्रकार के मृग और उल्लू भी सर्वत्र सानंद विचरते हैं। दूध दही के माटों या घड़ों से जो माखन आदि ढाले जाते हैं वे ही उनकी हंसी हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है। वे ही उनकी हंसी हैं। उन वज्रों एवं गोष्ठों में तो यह शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देव श्रेष्ठ भगवान गरुड़ध्वज को, जो वर्षा काल में सुखपूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभागमन हुआ है। इस समय मेघ के समान नीले, चंद्रमा के समान श्वेत तथा सूर्य सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, जो विविध प्रकार के फूलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है, और इसलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ की सी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और बलरियों से भली भांति अलंकृत हैं, जिसका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गायों की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोर पंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाएं, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाएं और ब्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गायों की पूजा की जाए। साथ ही गिरि यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हितैषी सुहृद हैं, तो मैं आपके द्वारा हठ और बलपूर्वक गोयज्ञ कराऊंगा। गाय सदा ही सबके लिए पूजनीय है, इसमें संशय नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती हो तो आप लोग अपने ही वैभव अभ्युदय के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मान लें और इसके अनुसार ही कार्य करें। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शरद वर्णन विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे। हे ईश्वर, हम सब आपकी शरण में हैं। हे कृष्ण कन्हैया, श्री हरिवंश को पढ़ने वाले, सुनने वाले और दूर तक पहुंचाने वाले सभी भक्तों को और उनके घर के सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिनकी गोद नहीं भरी है उनकी गोद भरें, और जिनकी गोद भर गई है वे उनके बच्चे अच्छे हों, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हों। ऐसी कृपा बनाए रखें, किसी भी प्रकार से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। हम सबको मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।